लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 से तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इन संख्याओं का यूज करके मैं 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकता हूँ, 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकता हूँ, 5 अंकों की कितनी संख्या बना सकता हूँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं। अभी आपको देखो 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि आपके दिमाग में 2 का विभाज्यता नियम आपके दिमाग में घूमना चाहिए। 2 का विभाज्यता नियम यही होते हैं कि जिसका लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो समझ जाना वो पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलो आते हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन है जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो इसका मतलब है कि जो अंक पहले डिब्बे में आ चुके हैं वो दूसरे डिब्बे में नहीं आएंगे, जो अंक दूसरे डिब्बे में आ चुके हैं वो तीसरे डिब्बे में नहीं आएंगे। तो मैं पहला सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। ए का सॉल्यूशन है, पहले आप देखो कितने अंकों की संख्या बनानी है, तो आप बोलोगे 3 अंकों की संख्या बनानी है और 3 डिब्बे में बना देता हूं। 1 डिब्बा ये हो गया, 2 डिब्बा ये हो गया, 3 डिब्बा ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब केवल इतना सा है, 2 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है इन संख्याओं का यूज करना है 1 से लेकर 6 तक का। तो आप गौर से देखोगे तो आप बताओ 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती हैं। आप बोलोगे जिसके अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। तो आप लास्ट वाले डिब्बे को बताओ कितने तरीके से सजा सकते हो। तो आप बोलोगे लास्ट वाले डिब्बे में या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। इसके अलावा जब आप रखने की कोशिश करोगे, मान लो आपके दिमाग में आए कि यार मैं इस डिब्बे को ऐसा काम करता हूँ 1 रख दूं या 3 रख दूं या 5 रख दूं, ऐसा भी कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही जो संख्या आप बनाओगे लास्ट में 1 3 5 आएगा, इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी और हमें ऐसी संख्या बनानी है जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अब गौर से सुनना, इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूँ। तो आप बोलोगे इस डिब्बे में या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो कितना आएगा, 6 आएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं इस डिब्बे को मैं 3 तरीके से सजा सकता हूं। कितने तरीके से? 3 तरीके से सजा सकता हूं। इस डिब्बे को अगर मैं 3 तरीके से सजा सकता हूं तो एक संख्या यहां आ चुकी है। जब एक संख्या यहां आ चुकी है तो आप बताओ इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं। टोटली मिला के हमारे पास 6 संख्याएं थी, एक संख्या यहाँ पास आ चुकी है, तो आप बताओ यहाँ पास कितनी संख्याएं मैं रख सकता हूँ। तो आप बोलोगे यहाँ पास आप 5 संख्याएं रख सकते हो। इस डिब्बे को मैं 5 तरीके से सजा सकता हूँ, क्योंकि इस डिब्बे में एक संख्या आ चुकी है। तो इस डिब्बे को कितने तरीके से? 5। एक संख्या यहाँ भी आ चुकी है, तो बताओ इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूँ? 4 तरीके से। तो आप बोलोगे 5 चौको 20 त्याई 60। अर्थात मैं कह सकता हूँ 60 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब। इसे गौर से सुनना, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा यार कि हम तो यहाँ 3 संख्याएं रख दी हैं। देखो 3 संख्या रखे हो लेकिन सजा कितने तरीके से दे सकते हो। तो आप बोलोगे इस डिब्बे को मैं 3 तरीके से सजा सकता हूँ। अगर ये बात अभी कम समझ आई है, इसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। समझना मेरी बात को, कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसमें 3 डिब्बे बनाता हूँ, समझना। जैसे एक डिब्बा ये बना दिया, 1 2 और ये हो गया 3 अंकों की संख्या बनानी थी। तो 1 संख्या 2 संख्या, 1 संख्या 2 संख्या, 1 संख्या और 2 संख्या। अब मेरी बात समझना, ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब लास्ट में क्या आ जाए, 2 आ जाए,
तब भी तो वो संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। तो आप बोलोगे जब लास्ट में आएगी मेरे लाडलो, तो आप बोलोगे जब यहाँ पास 2 आएगी, आप बताओ एक संख्या यहाँ आ चुकी है, तो इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूँ। टोटली 6 संख्या थी, एक संख्या यहाँ फिक्स हो गई कि यहाँ 2 आएगी, तो आप बोलोगे इस डिब्बे को मैं सजा सकता हूँ 5 तरीके से। इस डिब्बे को कितने तरीके से, क्योंकि एक संख्या यहाँ आ गई, एक संख्या यहाँ आ चुकी है, तो आप बोलो इस डिब्बे को कितने तरीके से, अब 4 तरीके से। इसमें तो एक संख्या फिक्स हो गई, तो इसे मैं कितने तरीके से सजा सकता हूँ, इस 5 चौको 20, यानी कि 20 संख्याएं तब बनाई जा सकती हैं जब लास्ट में 2 आ जाए तब। तो आप बोलोगे गुरुजी ऐसा है कि यार जब 2 से विभाजित होने को बोला है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट में कितना आ जाए, 4 आ जाए, तब भी तो विभाजित हो सकती है। तो हम देख लेते हैं जब लास्ट में 4 आएगी तब कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो आप बोलोगे इस डिब्बे को एक तरीके से सजा सकता हूँ, एक संख्या यहाँ आ चुकी है, तो बताओ यहाँ कितनी संख्याएं आएंगी। तो आप बोलोगे यहाँ पास जो संख्या आ चुकी है अब यहाँ नहीं आ सकती, इस डिब्बे को मैं 5 तरीके से। यहाँ भी एक संख्या आ चुकी है, तो आप बोलोगे यहाँ कितनी संख्याएं आएंगी, 4 तरीके से। 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। अर्थात मैं कह सकता हूँ जब लास्ट में 4 आएगा तब 20 संख्याएं बनेगी। तो ऐसा भी कह सकते हो यार ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट में 6 आ जाए, तो बिल्कुल आ सकता है 6। तो आप बोलोगे इस डिब्बे को कितने तरीके से सजा सकते हैं, एक तरीके से सजा सकते हैं, हाँ कि ना। फिर आप बोलोगे ऐसा काम करते हैं जब एक संख्या आ ही चुकी है, तो इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से, 5 तरीके से, और इस डिब्बे को कितने तरीके से, 4। अर्थात मैं कह सकता हूँ जब लास्ट में 6 होगा तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, 20 संख्याएं बनेंगी। तो आप बताओ कुल कितनी ऐसी संख्याएं बनेंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आप बोलोगे 20 ये बनी, 20 ये बनी और 20 ये बनी, तो कुल मिला के कितनी संख्याएं बन गई, 60 संख्याएं बन गई। अर्थात मैं कह सकता हूं ऐसी संख्याएं 60 संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब। इसी क्वेश्चन को देखो 3-3 लाइन बना के ना करने से अच्छा है मैंने जो स्टार्टिंग में बताया है, ये बताया था कि आप केवल एक डिब्बे का यूज करो, इसके अलावा किसी डिब्बे का यूज ना करो। एक डिब्बे का यूज करने का मतलब है कि जैसे मान लो समझो हमने ये डाल दिया, एक डिब्बा ये हो गया, 2 डिब्बा ये हो गया, 3 हो गए, तो आप ऐसे ही सोचा करो यार इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूँ, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। अर्थात इस डिब्बे को मैं 3 तरीके से सजा सकता हूँ। एक संख्या यहाँ आ चुकी है, तो इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से, तो बोलोगे 5 तरीके से मैं सजा सकता हूँ। इस डिब्बे को कितने तरीके से, एक यहाँ भी आ गई, एक यहाँ भी, अब बचे 4, तो 4 गुणे 3, 5 को 20 दें कितना, 60 संख्याएं बनेगी। और यही सवाल का क्या था, या तो 3 डिब्बे आप बनाओ या तो एक ही डिब्बे से काम कर लो, मर्जी आपकी है। टाइम बचाना चाहते हो कि टाइम गंवाना चाहते हो। चलो आगे चलते हैं। जब ऑप्शन नंबर बी है, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तब क्या करोगे। जैसे समझना, अब मैं बी का सॉल्यूशन कर रहा हूं, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तब क्या करोगे। बी का सॉल्यूशन कर रहा हूं, बी का। तो आप समझना इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूँ, 2 आए, 4 आए या 6। अर्थात इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूँ, 3 ही तरीके से सजा सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास कोई क्षमता नहीं है कि हम 3 मतलब कोई और संख्या यहाँ सजा पाए, यानी इस डिब्बे को मैं 3 तरीके से सजा सकता हूँ। अब बात आती है एक संख्या यहाँ आ चुकी है, जो संख्या यहाँ आ गई है पुनरावृत्ति का मतलब है वो संख्या इसमें आ सकती है। इसका मतलब जो संख्या यहाँ आ चुकी है वो यहाँ भी आ सकती है। अर्थात इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूँ, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अर्थात कह सकता हूँ इस डिब्बे को मैं 6 तरीके से सजा सकता हूँ, क्योंकि जो संख्या लास्ट में आ चुकी है वो पहले भी आ सकती है, क्योंकि बोला था अंकों की पुनरावृत्ति होना जरूरी है। तो आप बोलो इसे 6 तरीके से, तो जो संख्या यहाँ आ चुकी है, यहाँ आ चुकी है, यहाँ भी आ सकती है, तो आप बोलोगे इसे भी मैं 6 तरीके से सजा सकता हूँ। 6 संख्या कितना हो जाएगा, ये 6 तरीके 18, 18 छक्के कितना हो जाएगा, 108। अर्थात कह सकते हो 108 संख्याएं बनेगी। और यही सवाल का क्या था, आंसर था। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी तो वहां पास 60 संख्याएं बनी थी, यहां पास जब अंकों की पुनरावृत्ति हो गई तो देख लो 108 संख्याएं बन गई हैं। दोनों डिफरेंस आप पकड़ने की कोशिश करना। उसमें यह था कि जो लास्ट में आ चुका है अब वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसमें यह है कि जो आ चुका है वो हर डिब्बे में आ सकता है। यही मतलब है पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति ना हो। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आप बताओ 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। चलो आते हैं, तो ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करता हूं। a बराबर कितना हो जाएगा, a का सॉल्यूशन करूंगा। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो सबसे पहले आप बना लो 4 डिब्बे।
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। देखो इसके क्वेश्चन जल्दी आपको मिला नहीं करते किसी बुक में। ये क्वेश्चन जो है तो आपको मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ज्यादातर ये आप सिलेबस में पाए ही ना होंगे। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं था वो परमुटेशन कम्युटेशन पहली बार सुन रहे होंगे। ये मेनली 11th और 12th की क्लास में मिलेगा आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो 11th और 12th की क्लास में आपको मिलेंगे। और दिक्कत ये है कि किसी बुक में एक साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए नहीं है, तो आप ज्यादातर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर पीडीएफ आप तक पहुंच जाती है तो अच्छा है, नहीं पहुंचता है तो आप 11th 12th की जो बुक है उसमें देखने की कोशिश करोगे तो उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन। नहीं मिलते मैं प्रयास करूंगा पीडीएफ आपके पास सेंड कर दूं, ठीक है। 4 डिब्बे हैं आपके पास। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 से 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे पहले आप सोचो 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब ये है कि लास्ट वाले डिब्बे को मेन ध्यान रखना है कि लास्ट वाले डिब्बे में मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं। तो आप बोलो लास्ट वाले डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं, तो आप बोलोगे लास्ट वाले डिब्बे में या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं लास्ट वाले डिब्बे को मैं 3 तरीके से सजा सकता हूं, 3 संख्याएं रख सकता हूं। इसके अलावा कोई भी संख्या अपनी मर्जी से नहीं रख सकता हूं। एक रखने की कोशिश करोगे गलत हो जाएगा क्योंकि वो 2 से पूर्णतः विभाजित ही नहीं होगी। अब यहां पास एक संख्या आ चुकी है, पुनरावृत्ति नहीं होनी है, तो आप बोलोगे जो संख्या यहां आ चुकी है वो संख्या यहां नहीं आएगी। अर्थात आप बोलोगे अब हमारे पास 5 संख्याएं बची हैं। एक संख्या यहां भी आ चुकी है, जो संख्या यहां आ चुकी है अब यहां नहीं आएगी, तो इस डिब्बे को 4 तरीके से और इस डिब्बे को कितने 3 तरीके से। तो आप देख लो 4 पंचे 20, 20 तेई 60, 60 तेई कितना हो जाएगा 100। अर्थात कह सकते हो जब अंकों की पुनरावृत्ति ना होगी उसमें 180 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब इसी में कर लेते हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो क्या करेंगे। चलो मेरी बात गौर सुनना, जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 180 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, गौर से सुनना, जब अंकों की पुनरावृत्ति ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी हमने किया जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब करते हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, अर्थात ये बी का सलूशन है, बी नंबर का ये सलूशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो इसका मतलब केवल इतना सा है कि जो संख्या लास्ट में आ चुकी है वो संख्या पहले में, दूसरे में, तीसरे में, हर डिब्बे में आ सकती है। बस इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है। तो आप बताओ इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं, तो आप बोलोगे 2 4 और 6। 3 ही तरीके से इस डिब्बे को मैं सजा सकता हूं और मेरी मर्जी हो तो मैं नहीं सजा सकता हूं। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर 1 आया तो समझ जाना कि वो नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो वो संख्या बनना आपके लिए गुनाह हो जाएगा और गलत हो जाएगा। चलो गौर से देखना, इस डिब्बे को मैं 3 तरीके से सजा सकता हूं। बताओ इस डिब्बे को कितने तरीके से सजा सकता हूं, तो आप बोलोगे अंकों की पुनरावृत्ति अलाउ है, अर्थात इस डिब्बे में 6 संख्याएं आ सकती हैं, इस डिब्बे में भी 6 संख्याएं और इस डिब्बे में भी 6 संख्याएं। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और 216 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3 छंग 18, 3 एक कम 4 और 3 दूनी 6, अर्थात 648 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और यही सवाल का क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात ये समझ आई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में मैं ले लेता हूं कि आप बताओ 1 2 3 4। पहले मैं 3 संख्या लेता हूं, 1 2 3 4 से 1 2 3 4 से 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जो अब इस पर मैं ले लेता हूं 4 से पूर्णतः विभाजित हो। और इसमें भी मैं ले लेता हूं जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, जब पुनरावृत्ति हो, और दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर जब पुनरावृत्ति ना हो। जब अंकों की पुनरावृत्ति हो और जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। मैं पहला नंबर ऑप्शन की बात करता हूं। एक 2 3 4 4 अंकों की संख्या बनानी है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 4। अब 4 से पूर्णतः विभाजित होने का आपको थोड़ा सा 4 का विभाज्यता नियम याद होना चाहिए कि जो संख्याएं लास्ट के 2 अंक, जिन संख्याओं के लास्ट के 2 अंक
4 से विभाजित होते हैं वही संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होंगे, इतना तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो ये पता करो। अब बात ये आ जाती है कि इन लास्ट के 2 डिब्बों को हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि 4 से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब लास्ट के 2 डिब्बों को मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो आप बताओ लास्ट के 2 डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूँ। तो आप सोचोगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, लास्ट में 12 होगा तभी वो 4 से कटेगी, अन्यथा कट ही नहीं पाएगी। इस वाले डिब्बे को हमने 12 लिख दिया। आप बताओ इसी डिब्बे को 12 की जगह मैं 24 लिख दूं तो भी कटेगा, 24 की जगह 32 लिख दो तो भी कटेगा, कटेगा कि नहीं। अब इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं बन सकती। हाँ बन सकती है जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तब। अभी मैं देख रहा हूं जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब की कंडीशन है। आप बताओ 1 2 3 4 का यूज करके इन 2 डिब्बों को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं। तो आप बोलोगे इन 2 डिब्बों को आप केवल 3 तरीके से सजा सकते हो, या तो इन 2 डिब्बों में 12 आएगा, या 24 आएगा, या तो 32 आएगा। अब 2 संख्या आ चुकी है तो आपके पास इस डिब्बे को सजाने के लिए कितने तरीके हैं। तो आप बोलोगे 2 तरीके हैं। घोड़े इस डिब्बे को सजाने के लिए, क्योंकि एक संख्या यहाँ आ चुकी तो अब एक संख्या बची, 1 आएगा घोड़े। तो आप बोलोगे 3 दूनी कितना अच्छा है, अर्थात कह सकते हो जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो उस कंडीशन में 4 से विभाजित होने वाली 4 अंकों से केवल 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और यही सवाल का क्या होगा आंसर। एक बार फिर से आप रिपीट करके देख लेना, बार बार समझाने से कोई मतलब है नहीं। अब आ जाते हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तब क्या करोगे, समझने की कोशिश करना। मैं बनाता हूं 4 अंकों की संख्या, तो पहले मैं बना लेता हूं 4 डिब्बे, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा और 4 डिब्बा। जब अंकों की पुनरावृत्ति और 4 से विभाजित होने का मतलब इस डिब्बे में मैं 1 2 लिख सकता हूं, 12 लिख सकता हूं, 24 लिख सकता हूं, 32 लिख सकता हूं और 44 लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे तभी ये 4 से कटेगी, अन्यथा आप दूसरी संख्या रखने की कोशिश करोगे, यहाँ 21 रख दो, ये कभी नहीं कटेगी, वो संख्या गलत सोचना है आप। तो इस डिब्बे को आप गौर से देखोगे मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं। तो आप बोलोगे 4 तरीके से। इन 2 डिब्बों को मैं केवल 4 तरीके से सजा सकता हूं। अब 2 संख्या आ चुकी है तो इस डिब्बे को कितने तरीके से 2 और इस डिब्बे को कितने तरीके से 1, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अर्थात कितनी संख्याएं बन सकती हैं 8। और यही सवाल का क्या था, बात समझ आ गई। तो 4 वाले में ध्यान रखना, देखो आपको विभाजित नियम आता है ना, तो ये सारी बातें आपसे बन जाएंगी। हाँ एक बार 2 बार, एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, जब तक बातें समझ ना आई तब तक। अगर जो बातें और क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हमें ये क्लियर नहीं हुई, तो दोबारा आपको वीडियो में समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि 0 1 2 3 4 5, 0 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देखना। 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। पहला क्वेश्चन है जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। दूसरा क्वेश्चन है इसी में से बी नंबर है, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो चलो आते हैं पहले क्वेश्चन में। देखो 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है, तो पहले नंबर का सॉल्यूशन हो जाएगा, मैं 4 डिब्बे बना दूं पहले। सबसे पहले ये हो गया 1 2 3 और 4। देखो 4 अंकों की हमें संख्या बनानी है, कुछ नहीं बोले हैं 2 से विभाजित होना चाहिए कि 4 से विभाजित होना चाहिए। केवल हम आपको शून्य का कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि शून्य का मतलब क्या है। आप गलती कर बैठते हो यहाँ पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं 4 अंकों की संख्या बनाना चाहता हूं और 5 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 और 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप बोलोगे पहले डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, जो संख्या यहां आ चुकी है वो संख्या यहां नहीं आनी चाहिए। तो आप बोलोगे ऐसा काम करते हैं, इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं। तो आप बोलोगे इस डिब्बे को 6 तरीके से नहीं सजा सकता हूं, 5 तरीके से। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पास आप 0 रख दोगे और मान लो यहां 1 2 3 रखोगे, तो देखो ये 0 113
123 बन जाएगा। ये 3 अंकों की संख्या बन गई, जीरो का कोई मतलब ही नहीं हमें बनाना, 4 अंकों की संख्या है तो आप जीरो को स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, बस इतने दिमाग आप रखना, जीरो को आप स्टार्टिंग में नहीं रख सकते हो। तो फिर इस डिब्बे को मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं, तो आप बोलोगे 5 तरीके से सजा सकता हूं। लेकिन सेकंड वाले डिब्बे को बताओ आप कितने तरीके से, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तब। एक संख्या यहां आ चुकी है और जो संख्या यहां आ चुकी है वो संख्या यहां नहीं आएगी, तो आप बोलोगे इस डिब्बे को 4 नहीं जी 5। क्यों? क्योंकि यहां जीरो नहीं आ सकता लेकिन यहां जीरो आ सकता है, बीच में जीरो आएगा तो वो संख्या काउंट की जाएगी। तो आप बोलोगे इस डिब्बे को मैं 5 तरीके से सजा सकता हूं। अब इस डिब्बे को कितने तरीके से, यहां 2 आ चुकी हैं तो इस डिब्बे को 3, और इस डिब्बे को कितने तरीके से, 2 तरीके से। बोलोगे 25 और 25 या 75 दोनों कितना हो जाएगा, 150, अर्थात कितनी संख्याएं बनेगी, 150 संख्याएं बनेगी। जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अच्छा जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ये बी नंबर का सॉल्यूशन है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा समझ लो। यहां मैं बना दिया ए नंबर ही, अब ये बन गया ए का, और यहां मैं बना देता हूं जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब बी नंबर का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, तो आप बोलोगे मैं पहले 4 अंकों की संख्या बना लेता हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और 4। तो 4 अंकों की संख्या बनानी थी और अंकों की पुनरावृत्ति होना जरूरी है, जो संख्या पहले डिब्बे में आ चुकी है वो संख्या दूसरे डिब्बे में आ सकती है, ये डेफिनेट बात है। अब चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है कि बताओ इस डिब्बे को कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो आएगा तो वो 4 अंकों की संख्या बनेगी नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 6। नहीं, ये डिब्बा कितने तरीके से, 5 तरीके से सजाया जा सकता है। लेकिन इस डिब्बे को गौर से देखोगे कितने तरीके से, तो आप बोलोगे इस डिब्बे को 6 तरीके से सजाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो संख्या इस डिब्बे में आई होगी वही संख्या इसमें भी आ सकती है और इसमें जीरो भी आ सकता है, इसलिए आपके पास 6 तरीके हैं सजाने के लिए। पुनरावृत्ति हो तो इसे भी 6 तरीके से और इसे भी 6 तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, 216 गुणे 5, 5 6 के 30 और 5 1 कम 3 8 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना 10, 1080 क्या हो जाएगी संख्याएं। अर्थात जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो मैं 1080 संख्याएं बना सकता हूं, और यही मेरा सवाल का क्या हो जाएगा आंसर।